चीन के सबसे रहने योग्य 10 शहर। हांगझो आश्चर्यजनक रूप से केवल 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर तो गगनचुंबी इमारतें हाई राइजेस भी नहीं है, फिर भी युवा वहां बसने के लिए दीवाने हैं। चीन की ये भूमि ऐसे कई खजाने वाले शहरों को छिपाए हुए है जहां एक बार रहने के बाद लोग जाना नहीं चाहते। जीवन को सॉफ्ट मोड में बदलने वाले और हवा में भी आपको धीमे चलने की सलाह देने वाले चेंगडू से लेकर शास्त्रीय उद्यानों और आधुनिक शहर के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाले सूजो तक, जिसका जीवन स्तर किसी चमत्कार की तरह स्थिर है। यहाँ तक कि स्प्रिंग सिटी कुनमिंग भी है, जहाँ साल भर वसंत रहता है और मौसम इतना अच्छा है कि एयर कंडीशनर सीधे बेरोजगार हो जाते हैं। ये शहर एक से बढ़कर एक हैं, जो युवाओं का दिल चुराना जानते हैं। वे न केवल दिखने में सुंदर हैं और रहने के लिए आरामदायक हैं, बल्कि बड़ी संख्या में प्रतिभाओं और पूंजी को बसने के लिए आकर्षित कर रही हैं। ये वास्तविक दुनिया में एक सीलिंग सर्वोत्तम स्तर की तरह है। चीन के 694 शहरों में से किसके पास सबसे रहने योग्य शीर्ष 10 में जगह बनाने की योग्यता है? 10वां स्थान चेंगडू। जब चीन के सबसे रहने योग्य शहरों की बात आती है तो बहुत से लोग सबसे पहले चेंगडू के बारे में सोचते हैं। यहाँ न केवल प्यारे विशाल पांडा, गर्मा गर्म जीवन शैली और अनगिनत व्यंजन है, बल्कि शहर के शोर शराबे के नीचे वो रौनक भी छिपी है जिसका बहुत से लोग सपना देखते हैं। ये पूरे चीन में एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे लगातार 16 वर्षों तक विश्व शहर संस्कृति रिपोर्ट द्वारा चीन का सबसे रहने योग्य शहर आंका गया है। कुछ लोगों ने चेंगडू का वर्णन इस प्रकार भी किया है कि यहाँ हवा में भी खुशियों की महक है। तो आखिर चेंगडू को इतनी उच्च प्रशंसा क्यों मिलती है? चेंगडू तियानफू के देश सिचुआन में स्थित है। पूरा शहर मैदानी इलाके के बीच में है और चारों ओर से किनलिंग जैसे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये प्राकृतिक बाधाएं प्रभावी रूप से साइबेरियाई ठंडी हवा को प्रवेश करने से रोकती हैं, जिससे चेंगडू में सुखद जलवायु, गर्म सर्दियां और ठंडी गर्मियां होती हैं। चेंगडू का वार्षिक औसत तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस है। न ठंडा न गर्म, ये लोगों के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। 2024 में चेंगडू की जीडीपी 2.35 ट्रिलियन युआन को पार कर गई, जिससे खरबों के स्तर का विविध आर्थिक विकास हुआ। इसने इसे युवाओं के रोजगार के लिए स्वर्ग बना दिया है। ये कहा जा सकता है कि चेंगडू संघर्ष का शहर भी है और एक ऐसी जगह भी जहां आप मन की शांति के साथ आनंद ले सके हैं। प्राचीन संस्कृति के उद्गम स्थल के रूप में चेंगडू के पास समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। वुहो श्राइन, डूफू का छपरवाला कॉटेज, जिनचा खंडहर, किंगचेंग पर्वत, डुजियांगयान आदि सांस्कृतिक स्थल पूरे शहर में फैले हुए हैं, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। चेंगडू की गलियों में घूमते हुए आप न केवल गहरी प्राचीनता को महसूस कर सकते हैं, बल्कि प्राचीन और आधुनिक के मिलन से होने वाले शानदार टकराव को भी देख सकते हैं। चाय पीना, संगीत सुनना और सिचुआन ओपेरा देखना चेंगडू के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। हॉट पॉट और सिचुआन व्यंजन पूरे चीन के भोजन संस्कृति के रुझान का नेतृत्व कर रहे हैं। हर जगह भोजन का स्वाद लेना युवाओं के लिए सबसे खुशी की बात बन गई है। चाय खानों की भीनी भीनी खुशबू से लेकर गलियों की मसालेदार सुगंध तक, शहर की चकाचौंध से लेकर पांडा पार की मासूमियत तक, चेंगडू सब कुछ समेटे हुए है। यह यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध पार्क सिटी भी है। पूरे शहर में 1500 से अधिक छोटे बड़े पार्क हैं। बस कुछ मिनट पैदल चलें और आप हरियाली वाली जगह पहुंच सकते हैं, जहां सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी, ऐतिहासिक संस्कृति, आधुनिक विकास और मानवीय देखभाल को व्यवस्थित रूप से मिलाने वाला यह शहरी दर्शन चेंगडू का गुप्त कोड है। क्या आपका दिल इस पर आया? 9वां स्थान हांगझो। चीन में एक पुरानी कहावत है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे सुहांग, सूजो और हांगझो है। हांगझो प्राचीन काल से ही दुनिया में सबसे अधिक सम्मानित शहरों में से एक रहा है। केवल इसका नाम ही लोगों के दिलों में सबसे कोमल लालसा जगाने के लिए काफी है। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में यहाँ न बसना एक बहुत ही अफसोस की बात है। हांगझो वुयू संस्कृति, दक्षिणी सोंग संस्कृति, नहर संस्कृति और रेशम संस्कृति का संगम है। इसका 2000 से अधिक वर्षों का इतिहास है। दक्षिणी सोंग राजवंश के समय से ही ये दक्षिण पूर्व का प्रमुख राज्य रहा है। इसकी विकसित अर्थव्यवस्था सभी के सामने है। दक्षिणी सोंग राजवंश की राजधानी लिनन के रूप में यहाँ दूर दूर से साहित्यकार और विद्वान एकत्र होते थे। वे वेस्ट लेक, पश्चिमी झील के किनारे खड़े होकर उसकी सुंदरता का गुणगान करते थे। वेस्ट लेक की तुलना सी सुंदरी से करना जैसे हजारों साल पुराने छंद यहीं पैदा हुए थे। बारिश के बाद का लेफिंग शिवालय मानव लोक में परियों के देश जैसा लगा है। टूटे हुए पुल का दृश्य मन को मोह लेता है। हर कोना जूजियान और व्हाइट स्नेक की कहानी बयां कर रहा है। वेस्ट लेक के किनारे टहलते हुए आप हांगझो शहर की सांस्कृतिक गहराई को महसूस कर सकते हैं। हांगझो की सड़कों पर घूमते हुए तकनीक और मानवता के मिलन की अवधारणा भी पूरी तरह से दिखाई देती है। 40% हरियाली कवरेज ने यहाँ पेंटिंग में शहर जैसा अनूठा दृश्य बनाया है। यहाँ रहने पर हमेशा न खत्म होने वाले सुंदर दृश्य और ताजी हवा मिलती है। आज जब आधुनिक उद्योग इतना विकसित है, हांगझो जैसा शहर जो प्राकृतिक दृश्यों में छिपा है वास्तव में एक सौभाग्य है। बेशक सुंदर दृश्यों के अलावा हांगझो का आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता भी निश्चित रूप से शीर्ष पर है। 2025 की पहली 3 तिमाहियों में हांगझो की जीडीपी देश के शीर्ष 10 में रही और आर्थिक विकास दर ने देश का नेतृत्व किया। चारों ओर देखें तो अलीबाबा, एंट ग्रुप, नेटीज जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां युवाओं को विकास के व्यापक अवसर प्रदान कर रही हैं। 20,000 से अधिक राष्ट्रीय उच्च तकनीकी उद्यमों ने इस शहर के उद्यमिता सूचकांक को देश में सबसे आगे रखा है, जिसने आसपास के विकास को भी गति दी है। अब बहुत से युवाओं में एक आम सहमति है, यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो हांगझो पहली पसंद है। लेकिन हांगझो बिल्कुल भी केवल पैसे और चकाचौंध का शहर नहीं है। विकास की तेज गति में भी ये हमेशा अधिकांश लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता है। ये युवाओं को अधिक सुंदर रहने का वातावरण और समृद्ध अवकाश जीवन प्रदान करता है। यहाँ लॉन्गजिंग चाय संस्कृति को महसूस करें और स्थानीय अद्वितीय कविता और कोमलता का आनंद लें। जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। 8वां स्थान किंगडाओ। चिंगडाओ, लाल खपरेल, हरे पेड़, नीला समुद्र और नीला आकाश। ये यूरोप नहीं बल्कि चीन का किंगडाओ है। किंगडाओ शेडोंग प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में विशाल लाओशान पर्वत है और जियाओ झू खाड़ी की लहरें इसे घेरे हुए हैं। पहाड़ और समुद्र का मिलन इसके दृश्यों को आकर्षक बनाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति अद्वितीय है। किंगडाओ आने वाला लगभग हर व्यक्ति इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें लगभग वे सभी सुंदर
सुंदर दृश्य शामिल हैं जो सभी शहरों में होते हैं। सदी पुरानी जर्मन वास्तुकला और बियर संस्कृति का संगम, बदागुआन की विदेशी शैली और पिचाईयुआन की स्थानीय रौनक का ताना बाना, सुविधाजनक जीवन स्थितियों ने सीट लैम्प्स खाना और बियर पीना जैसी स्थानीय विशेषता को जन्म दिया है। यहाँ की हर इंच जमीन कविता से लिखी गई है, हर कोना लोगों के जीवन को खुशहाल बना रहा है। इसकी रहने की योग्यता न केवल पहाड़ और समुद्र के प्राकृतिक उपहार से आती है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक जीवन शक्ति और स्मार्ट शासन के गहरे एकीकरण पर भी निर्भर करती है। यहाँ 4 मौसम स्पष्ट हैं। औसत तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस है। हवा नम है लेकिन चिपचिपी नहीं। अंतरदेशीय शहरों की तुलना में किंगडाओ में गर्मियाँ ठंडी होती हैं और सर्दियों में कोई कड़ाके की ठंड नहीं होती। इसलिए ये कई लोगों के लिए गर्मियों की छुट्टी का स्थान भी बन गया है। हायर हेयर और हाइसेंस हिजेंस जैसे स्मार्ट विनिर्माण उद्यम यहाँ से दुनिया का नेतृत्व करते हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था उद्योग भी साल भर दुनिया के शीर्ष पर रहता है। यह पूरे शेडोंग में सबसे अधिक आर्थिक रूप से जीवंत शहर भी बन गया है। बियर सिटी, सांस्कृतिक सिटी और फिल्म कला की राजधानी की उपाधियां इस शहर के रिलैक्स और आत्मविश्वास से भरे जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। हर साल गर्मियों में लाखों लोग किंगडाओ में उमड़ पड़ते हैं। वे जानकियाओ के समुद्र तट पर समुद्र की लहरों को महसूस करते हैं, शहर की इमारतों के सामने पागलों की तरह तस्वीरें लेते हैं और इस शहर की सुंदरता और आराम को महसूस करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इंटरनेट पर एक कहावत है, जीवन में एक बार किंगडाओ जरूर आना चाहिए, जो दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है। 7वां स्थान, गुआंगशी नानिंग नानिंग। गुआंगशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र के मध्य दक्षिण में स्थित है। यह कोई बहुत प्रसिद्ध शहर नहीं है, यहाँ तक कि बहुत से लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यह इसे अधिक से अधिक लोगों को बसने के लिए आकर्षित करने से नहीं रोकता है। नानिंग पहुँचने पर सबसे प्रत्यक्ष अनुभव ये है कि आंखों के सामने हरियाली ही हरियाली है। चीन का हरा शहर, ग्रीन सिटी कहे जाने वाले इस शहर में हरियाली कवरेज दर 43% तक है, जो देश में दुर्लभ है। 2020 में नानिंग की वायु गुणवत्ता अच्छी दर 97.5% तक पहुँच गई, जो देश के 168 प्रमुख शहरों में 16वें और प्रांतीय राजधानियों में 6ठे स्थान पर थी। ये अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। इस शहर में बस सिर उठाओ और आपको नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई देंगे। बहुत से लोग विमान से उतरते ही मुख्य शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर पाते, ताकि यहाँ की अनोखी हरियाली और जीवन शक्ति को महसूस कर सकें। सड़कों पर टहलते हुए सड़क के दोनों ओर विशाल बादाम और सेमल के पेड़ हैं, जिनकी शाखाएं और पत्तियां छाया बनाती हैं। सबसे गर्म गर्मियों में भी आप ठंडक महसूस कर सकते हैं। लॉन्गजियांग टावर पर चढ़कर दूर देखने पर पूरा शहर हरे समुद्र में तैरता हुआ प्रतीत होता है। झील का पानी इतना साफ है कि तल दिखाई देता है, जैसे कि ये लोगों की आत्मा को धो सकता है। इन खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्यों ने नानिंग के लोगों की इत्मीनान वाली जीवन लय को भी विकसित किया है। हर सप्ताहांत नदी के किनारे मछली पकड़ने वाले हर जगह देखे जा सकते हैं। बहुत से स्थानीय नानिंग लोग स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए फार्म हाउस एग्रीटेनमेंट जाते हैं। स्थानीय स्नैक्स की बात करें तो वे ताइवान के नाइट मार्केट के बराबर हैं। गर्मा गर्म ओल्ड फ्रेंड राइस नूडल्स खट्टे और मसालेदार नानिंग के लोगों के पसंदीदा हैं। खट्टे बांस के अंगूर, पकौड़ी और नींबू बतख स्थानीय विशिष्टताओं के रूप में विदेशी पर्यटकों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। ये और साथ में ठंडी बियर, यही स्थानीय लोगों का सबसे प्रतीक्षित नाइट लाइफ है। शायद इस शहर की जीडीपी उन शहरों जितनी नहीं है जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है, और न ही इसका इतना बड़ा नाम है, लेकिन यही इसका लाभ है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ कोई होड़ रैट रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जो आपका पेट भर सकता है और आपको अच्छी तरह से जीने देता है। 6ठा स्थान, डालियान। डालियान उत्तर का सबसे रोमांटिक तटीय शहर है और पीला सागर व बोहाई सागर के संगम पर स्थित मोती है। इसने रूसी और जापानी संस्कृति के मिश्रण का अनुभव किया है और इसका 100 साल का खुला इतिहास है। अब राष्ट्रीय आर्थिक विकास के साथ ये तेजी से पूर्वोत्तर का नंबर 1 आर्थिक शहर बन गया है, जो अधिक से अधिक लोगों को रहने के लिए आकर्षित कर रहा है। पूर्वोत्तर के सबसे दक्षिणी तटीय शहर के रूप में डालियान की जलवायु को इसका सबसे बड़ा लाभ कहा जा सकता है। यहाँ 4 मौसम स्पष्ट हैं। गर्मियाँ ठंडी होती हैं और सर्दियाँ बहुत ठंडी नहीं होती। वसंत और शरद ऋतु विशेष रूप से आरामदायक होते हैं। गर्मियों में जब देश के अधिकांश शहर भीषण गर्मी में उबल रहे होते हैं, डालियान का औसत तापमान केवल 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत आरामदायक। जिंघाई स्क्वायर में टहलते हुए ठंडी समुद्री हवा का सामना करते हुए एक पल में लगा है कि पूरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। यहाँ तक कि गर्मियों के अनूठे तटीय दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए रुकने की ऊर्जा भी होती है। दृश्यों की बात करें तो डालियान का अधिकार और भी अधिक है। ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और इसकी 2211 किलोमीटर लंबी स्वर्ण तटरेखा है, जो चीन में सबसे लंबी तटरेखा वाला शहर है। इसने पहाड़ और समुद्र एक दूसरे पर निर्भर हैं शब्द को पूरी तरह से परिभाषित किया है। यहाँ रहने पर हर दिन देखने के लिए अंतहीन समुद्री दृश्य और खाने के लिए अंतहीन समुद्री भोजन सी फूड है। आप किसी भी समय और कहीं भी परिवार के साथ समुद्र के किनारे टहल सकते हैं, लहरों के किनारे से टकराने की आवाज सुन सकते हैं और सीगल्स को समुद्र के किनारे उड़ते हुए देख सकते हैं। वो शांति और स्वतंत्रता जो कोई अन्य शहर नहीं दे सका। डालियान शहर की सड़कें केंद्र से चारों ओर फैलने वाले रेडियल पैटर्न में हैं। यातायात बहुत सुविधाजनक है। मेट्रो, ट्राम, बसें, टैक्सियां और अन्य परिवहन साधन हर जगह उपलब्ध हैं, जिससे आप कभी भी अपने आदर्श गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ 31 विश्वविद्यालय, 102 चौराहे, 166 पार्क और 257 ऐतिहासिक इमारतें हैं। नया और पुराना एक साथ मिला हुआ है। शहरी और ग्रामीण जीवन की रौनक है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पूरे शहर में फैली हुई है। हर जगह एक सरप्राइज है। 2023 में डालियान की स्थायी आबादी में 1.2% की वृद्धि हुई, जो पूर्वोत्तर में शुद्ध जनसंख्या प्रवाह नेट इनफ्लो वाला एकमात्र शहर बन गया, जो इस शहर के आकर्षण को दर्शाता है। ये न केवल एक शहर है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग पहाड़ों और समुद्र के बीच अपनी आत्मा का घर पाते हैं। 5वां स्थान, सूजो। सूजो शायद चीन के सभी शहरों में एक अपवाद है। यह प्रांतीय राजधानी नहीं है, फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था सभी प्रांतीय राजधानियों से अधिक है। इसलिए लोग इसे पृथ्वी पर सबसे मजबूत प्रीफेक्चर स्तरीय शहर भी कहते हैं और इसके इतने शानदार परिणाम होने का
कारण इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक विकास की गति और अद्वितीय रहने का वातावरण है। सूजो जियांगसू प्रांत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पश्चिम में ताइहू झील है, उत्तर में यांगजी नदी है और बीजिंग होंगजो ग्रैंड कैनाल शहर से होकर गुजरती है। भौगोलिक स्थिति बहुत ही बेहतर है। प्राचीन काल से सूजो अपने अद्वितीय भौगोलिक लाभ और अन्य शहरों के साथ व्यापार पर निर्भर रहा है और ये यांगजी नदी डेल्टा आर्थिक बेल्ट के मूल क्षेत्र में भी स्थित है। नानजिंग, होंगजो और शंघाई का इसके साथ घनिष्ठ व्यापार संबंध है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति तेज हो रही है, इसने सूजो की महत्वपूर्ण स्थिति भी स्थापित की है। अर्थव्यवस्था के अलावा सूजो का सबसे आकर्षक पहलू इसका अत्यंत सुंदर शहरी परिदृश्य है। पिंगजियांग रोड पर टहलते हुए आप सोंग राजवंश के पिंगजियांग मानचित्र में दर्ज पानी और जमीन समानांतर, नदी और सड़क निकट वाले दोहरे शतरंज की बिसात चेसबोर्ड पैटर्न को देख सकते हैं। 168 प्राचीन पुल 35.28 किलोमीटर लंबी नदी पर फैले हुए हैं, जो शहर में एक अनूठी शैली प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक वास्तुकला और प्राचीन उद्यान कला एक दूसरे के पूरक हैं। हर जगह सूजो की 1000 साल पुरानी समृद्धि और भविष्य के भव्य दृश्य की कहानी कह रही है। यह रेशम का घर है, बगीचों का शहर है, सू कढ़ाई, सू एम्ब्रॉयडरी का उद्गम स्थल है और कविता और सपनों का निवास स्थान है। जब अधिकांश शहर आर्थिक विकास और शहर की विरासत के बीच के विरोधाभास को संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो सूजो ने सबसे सही उत्तर दिया है। 2024 में सूजो को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि शहर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी का प्रमाण पत्र मिला, जो वैश्विक पारिस्थितिक संरक्षण का एक शहरी नमूना बन गया। 1000 साल पुराना गुसु, धरती पर स्वर्ग, सूजो सबसे रहने योग्य शहर चुने जाने का हकदार है। चौथा स्थान कुनमिंग। पूरे देश में रहने योग्य जगह देखनी हो तो युन्नान देखें और युन्नान में कुनमिंग देखें। कुनमिंग युन्नान गुइझो पठार पर स्थित है। शहरी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 1900 मीटर है। उच्च ऊंचाई और कम अक्षांश लैटिट्यूड के कारण यहाँ साल भर भरपूर धूप रहती है, लेकिन ये अन्य स्थानों की तुलना में बहुत ठंडा भी है। इसने इसे चारों मौसम वसंत जैसे वाली जलवायु विशेषता दी है। इसी कारण से कुनमिंग को स्प्रिंग सिटी कहा जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि कुनमिंग के मुख्य शहरी क्षेत्र की परिवेशी वायु गुणवत्ता अच्छी दर लगातार कई वर्षों से 100% तक पहुंच गई है। इतनी उत्कृष्ट वायु गुणवत्ता विश्व स्तर पर दुर्लभ है। ये कुनमिंग के लिए बाहरी आबादी को बसने के लिए आकर्षित करने का एक अनुकूल लेबल भी बन गया है। सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार कुनमिंग में हाल के वर्षों में शुद्ध जनसंख्या प्रवाह की प्रवृत्ति स्पष्ट है। 2022 में जब अधिकांश शहरों की आबादी में नकारात्मक वृद्धि हो रही थी, कुनमिंग ने लगभग 1 लाख का शुद्ध प्रवाह बनाए रखा। ये पूरी तरह से साबित करता है कि लोग कुनमिंग की रहने की योग्यता को पहचानते हैं। कुनमिंग में रहना खुशी की बात है, क्योंकि आपको एयर कंडीशनर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और न ही हीटिंग की। हर दिन आरामदायक रहने की स्थिति में होता है। सुखद जलवायु ने न केवल स्थानीय लोगों को पोषित किया है, बल्कि विविध फूलों के उद्योग को भी जन्म दिया है। 2024 में कुनमिंग डोनान फूल बाजार की वार्षिक लेन देन मात्रा 14.176 बिलियन टनों तक पहुंच गई और लेन देन की राशि 11.574 बिलियन युआन रही। ये लगातार 25 वर्षों तक देश में पहले स्थान पर रहा है। बाजार की हिस्सेदारी देश का 70% है। इसे एशियाई फूलों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हर दिन लगभग 4.5% फूल, 45 मिलियन ताजे फूल यहाँ से दुनिया भर में भेजे जाते हैं। जैसे कि युन्नान की सुंदरता और रोमांस पूरी दुनिया में बिखेर दिया गया हो। यदि कुनमिंग स्प्रिंग सिटी है, तो फूल उसका सबसे चमकदार विजिटिंग कार्ड है। यहाँ रहना भी तरह तरह के ताजे फूलों के साथ एक खूबसूरत मुलाकात जैसा है। सुबह हरी धूप के साथ जागना, आरामदायक हवा में नहाना और शाम को फूलों का गुलदस्ता घर ले जाना ताकि फूलों की खुशबू आपको सुला सके। ऐसा जीवन कुनमिंग के लोगों के लिए सामान्य है। कुनमिंग न केवल एक भौगोलिक निर्देशांक है, बल्कि चीनी लोगों के दिलों में एक वसंत का घर भी है। तीसरा स्थान डाली। डाली। यदि कुनमिंग युन्नान का सबसे आरामदायक स्थान है, तो डाली पूरे युन्नान की रोमांस की राजधानी है। यहाँ कांगशान पर्वत और एरहाई झील है। शाक्सी प्राचीन शहर है। कभी न मुरझाने वाले फूल और चांदनी रात में कमल का तालाब है। यहाँ अंगीठी के पास बैठकर चाय बनाने और हवा को सुनते हुए चांद को निहारने का आनंद भी है। वे सभी स्वप्निल दृश्य यहाँ साकार हो सकते हैं और इसी कारण से डाली युवाओं के पर्यटन के लिए एक अनिवार्य स्थान बन गया है। यह अधिक से अधिक लोगों को यहाँ बसने के लिए भी आकर्षित कर रहा है। डाली एशिया के सांस्कृतिक चौराहे की प्राचीन राजधानी है। इसका 4000 से अधिक वर्षों का सभ्यता इतिहास है। ये कभी नानझाओ साम्राज्य और डाली साम्राज्य की राजधानी थी। यह चाय घोड़ा मार्ग, टी हॉर्स रोड और दक्षिणी रेशम मार्ग का संगम स्थल है। यहाँ आकर आप प्राचीन शहर की दीवारों के भारीपन को छू सकते हैं और इस शहर में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के धीरे धीरे एकीकरण को भी महसूस कर सकते हैं। हवा के झोंके, पहाड़ों की भव्यता, हरियाली और अंतहीन विस्तार। ये खूबसूरत दृश्य कभी भी एक विलासिता नहीं है, बल्कि वे हैं जिन्हें आप सिर उठाकर देख सकते हैं और जो आपके पास हर दिन हो सके हैं। न केवल डाली देश में एक अद्वितीय प्रवास सोजर्न गंतव्य बन गया है, बल्कि डाली में लंबे समय तक रहने वाले लोगों की संख्या 6 लाख तक है। वे दुनिया भर से आते हैं। उनकी भाषा और आदतें अलग अलग हैं, लेकिन वे सभी डाली शहर द्वारा अपनाए गए हैं। खुलापन, समानता और विविधता ही कारण है कि लोग इसे चुनते हैं। यहाँ विभिन्न जातीय समूह सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हैं और प्रकृति और लोग एक दूसरे को निखारते हैं। यदि आप शहर के शोर शराबे से बचना चाहते हैं और एक काव्य और रोमांटिक जीवन जीना चाहते हैं, तो डाली सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा स्थान जियामेन। शामेन। जियामेन एक देवता जैसा शहर है। इसमें किंगदाओ की तरह समुद्र का सामना है और कुनमिंग की तरह वसंत में खिलते फूल हैं। ये चीन के सुधार और खुलेपन, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप के सबसे पहले विशेष क्षेत्रों में से एक है और यहाँ दुनिया का सबसे सुंदर विश्वविद्यालय भी है। इसने शहरी मानवता और जीवन के आराम को लगभग चरम सीमा तक पहुँचा दिया है। ये चीन के फुजियान में स्थित है और उन कुछ द्वीपीय शहरों में से एक है जिसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्धि एक समय फुजियान की राजधानी फुजो से भी अधिक थी। 2021 में जियामेन ने संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड जीता। ये लगातार 5 बार राष्ट्रीय सभ्य शहर रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय वन शहर, राष्ट्रीय उद्यान शहर और राष्ट्रीय पर्यटन और अवकाश प्रदर्शन शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये सभी बताते हैं कि जियामेन एक लंबे इतिहास और संस्कृति वाला, आकर्षण से भरा और रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त शहर है। जियामेन का इतिहास प्राचीन काल तक जाता है।
उस समय ये सफेद बगुलों का निवास स्थान था, इसलिए इसे बगुला द्वीप ईग्रेट आइलैंड भी कहा जाता है। 1935 में जाकर जियामेन शहर की स्थापना हुई। मिन्नान संस्कृति के केंद्र के रूप में जियामेन में लगभग 250 सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण इकाइयां और 110 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। यह देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। किक्सियन नकाशी, दाजुइगु और गेजाई ओपेरा इस शहर की विशिष्ट संस्कृति बन गए हैं और पर्यटकों के लिए यहाँ अनुभव करना अनिवार्य है। आर्थिक विकास के साथ जियामेन के मुख्य शहरी क्षेत्र ने एक नया पैटर्न दिखाया है। समुद्र के किनारे बना एक नया शहर, दुनिया का सबसे सुंदर मैराथन ट्रैक और सबसे सुंदर विश्वविद्यालय सब यही हैं। दृश्य सुखद है, जलवायु उपयुक्त है और औसत वार्षिक तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। हवा में भी समुद्री नमक की ताजगी है। यहाँ गुलंगियो एक पियानो की चाबी की तरह नीली लहरों पर तैरता है। नानपुतुओ मंदिर 5 पुराने लोगों की चोटियों वुलाओ पीक्स द्वारा समर्थित है। संस्कृत का जाप और जियामेन विश्वविद्यालय की लाल दीवारें और हरी टाइलें एक दूसरे को प्रतिध्वनित करती हैं। विद्वान और ध्यान एक अनोखी लय में मिल जाते हैं। साते नूडल्स, जेली वाले कीड़े, टुसुंडोंग और सी का आमलेट, ऑयस्टर ऑमलेट हर निवाला मिन्नान की याद दिलाता है और ये वो स्वाद है जिससे बाहरी पर्यटक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जियामेन में एक जीवंत जीवन है और एक शांत दोपहर भी, सुंदर दृश्य भी है और समृद्ध संस्कृति भी। समुद्र पर शहर में समुद्र, अनंत आकर्षण। पहला स्थान यंगझो यांगजो। आप निश्चित रूप से ये नहीं सोच सकते कि चीन का सबसे रहने योग्य शहर बीजिंग या शंघाई नहीं है और न ही नानजिंग या ग्वांगझू है, बल्कि यंगझो है। ये एक ऐसा शहर है जिसने कई बार संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट अवार्ड जीता है। ये एक ऐसा शहर भी है जिसे आधिकारिक तौर पर कई बार गार्डन सिटी और फॉरेस्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है। यहाँ हर जगह हरियाली छाई हुई है, दरवाजा खोलते ही बगीचे हैं और हवा में भी प्रकृति की ताजगी है। लोग अक्सर कहते हैं आतिशबाजी धूमधाम के बीच मार्च में यंगझो जाएं। वास्तव में यंगझो की सुंदरता केवल मार्च तक ही सीमित कैसे हो सकती है। यहाँ आना किसी पेंटिंग में प्रवेश करने जैसा है। बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं, बड़े शहर की तेज गति नहीं, केवल गहरी रौनक और आम लोगों के इकट्ठा होने की हलचल। खाली समय में किसी भी सड़क पर टहलें, हर जगह दर्शनीय स्थल देखे जा सकते हैं। थक जाने पर चाय पीने और गाने सुनने के लिए चाय घर ढूंढ लें, पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब बीत गया। यहाँ का नजारा पूरी दुनिया में शीर्ष स्तर का है। स्लेंडर वेस्ट लेक को गार्डन सिटी का सार कहा जाता है। झील और पहाड़ों के दृश्य और शास्त्रीय वास्तुकला एक दूसरे के पूरक हैं। प्राचीन नहर चीन की ग्रैंड कैनाल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अभी भी एक सांस्कृतिक कड़ी के रूप में भूमिका निभा रही है। यंगझो को चीन का पहला नहर शहर भी कहा जाता है। पुराने शहर की छोटी गलियों में इस शहर का सबसे सादा स्वाद छिपा है। यंगझो फ्राइड राइस, क्रैब पाउडर, लायन हेड, उबले हुए सूखे टोफू आदि प्रसिद्ध व्यंजन दुनिया भर में मशहूर हैं। हल्का और स्वादिष्ट, सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि पूरे शहर की शैली को बनाए रखने के लिए यंगझो ने प्राचीन काल से ही शहरी इमारतों की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए आज भी जब आप यंगझो आते हैं तो आपको कोई ऊंची इमारत नहीं दिखाई देगी। केवल हर जगह दिखाई देने वाली उद्यान कला इस शहर की नजाकत और सुंदरता को लिख रही है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ आकर ही आप अनुभव कर सकते हैं कि वास्तविक धीमा जीवन क्या है। बेशक इत्मीनान भरे जीवन के अलावा यंगझो की अर्थव्यवस्था को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 2024 में यंगझो की जीडीपी 780.964 बिलियन युआन तक पहुंच गई, जिसमें 6.0% की वृद्धि हुई, जो यांगजी नदी डेल्टा शहर समूह में एक ठोस ताकत है। 2500 से अधिक उच्च तकनीक उद्यम शहरी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए हैं, जो अधिक युवाओं के लिए उड़ान भरने के अवसर ला रहे हैं। ये शहर वो जगह है जहाँ अगर आप आ सकें तो आपको इससे प्यार हो जाएगा और एक बार आने के बाद आप जाना नहीं चाहेंगे। ये कहना कि ये पूरे चीन में सबसे रहने योग्य है, पूरी तरह से योग्य है। इन 10 सबसे रहने योग्य शहरों में से आप कहाँ रहना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएं।